सोचिए अगर इस धरती से अचानक सारे फंगी यानी कवक गायब हो जाएं। न मिट्टी में उगने वाले मशरूम, न पेड़ों को सड़ने से रोकने वाले कवक, न ही हमारी दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली पेनिसिलिन। क्या होगा अगर ये पूरी श्रेणी की जीव जंतुओं की दुनिया से लुप्त हो जाए? क्या इंसान और बाकी जीवन बच पाएगा या धरती पर जीवन की डोर टूट जाएगी? ये है धूमकेतु और हम जानेंगे कि क्या होगा अगर इस धरती से अचानक सारे फंगी यानी कवक गायब हो जाए। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां फंगस यानी कवक बिल्कुल ना हो। यह सुनने में मामूली लग सकता है, लेकिन असलियत यह है कि फंगस हमारी धरती और जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये गायब हो जाए तो हमारी पूरी पृथ्वी का इकोसिस्टम बुरी तरह से बिखर जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के संतुलन की। फंगस को प्रकृति का रिसाइक्लर कहा जाता है। फफूंद बैक्टीरिया के साथ मिलकर मृत पौधों, पत्तियों, लकड़ियों और जानवरों के अवशेषों को तोड़कर उन्हें मिट्टी में मिला देती है। अगर फंगस न होते तो मृत शरीर और सूखे पेड़ पत्ते धरती पर ढेर हो जाते। जंगल, घास के मैदान और हमारे बगीचे भी मृत पदार्थों के विशाल टीलों में बदल जाते। कल्पना कीजिए हर साल पेड़ से गिरने वाली अरबों खरबों पत्तियां और हर जानवर का मृत शरीर वैसे ही पड़ा रहता। यह दृश्य बहुत ही भयावह होता। दूसरी बड़ी समस्या आती है मिट्टी की उर्वरता की। दुनिया के 90% से अधिक पौधे माइकोराइजा नामक फफूंद के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। यह फफूंद पौधों की जड़ों से जुड़कर एक विशाल भूमिगत नेटवर्क बनाती है जो पौधों को मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से अवशोषित करने में मदद करता है। फफूंद के बिना यह नेटवर्क गायब हो जाता और अधिकांश पौधे, खासकर बड़े पेड़, धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाते। इससे जंगल और वनस्पति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। अपघटन की प्रक्रिया के बिना पेड़ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस मिट्टी में वापस नहीं लौट पाते। मिट्टी धीरे धीरे बंजर और अनुपजाऊ हो जाती। पौधों को बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। इसका सीधा असर वनस्पति की वृद्धि और उनके अस्तित्व पर पड़ता। अगर फंगस न हो तो पौधे ठीक से पोषण नहीं पा सकेंगे। धीरे धीरे खेती खत्म हो जाएगी, जंगल सूख जाएंगे और हरियाली पूरी तरह गायब हो जाएगी। हमारी अधिकांश प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, चावल और मक्का भी इसी सहजीवी संबंध पर निर्भर करती हैं। फफूंद के बिना वे पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाती, जिससे उनकी पैदावार में भारी गिरावट आती या वे पूरी तरह से नष्ट हो जाती। यह दुनिया भर में एक अभूतपूर्व भोजन संकट, फूड क्राइसिस पैदा कर देता। अब बात करते हैं मानव जीवन की। क्या आप जानते हैं कि हमारी बहुत सी दवाइयां जैसे पेनिसिलिन फंगस से ही बनाई गई थी? अगर फंगस न होते तो एंटीबायोटिक्स का आविष्कार ही नहीं होता। छोटी सी बीमारी भी इंसानों की जान ले सकती थी। इसके अलावा कई स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे चीज, सोया सॉस, ब्रेड और वाइन भी फंगस की देन है। इनके बिना हमारी डाइट अधूरी हो जाती। हमें मशरूम, पनीर जो कुछ खास फफूंद से बनता है और कई तरह के ब्रेड नहीं मिलते। खमीर, यीस्ट भी एक प्रकार की फफूंद है जिसके बिना हम ब्रेड को फुला नहीं पाते और बियर व वाइन का उत्पादन भी संभव नहीं होता। फफूंद का गायब होना सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव डालता। फफूंद कार्बन चक्र में एक बड़ी भूमिका निभाती है। मृत जैविक पदार्थों को तोड़कर कार्बन को वायुमंडल में वापस छोड़ने में मदद करती है। उनके बिना यह चक्र बाधित हो जाता, जिससे कार्बन का संतुलन बिगड़ सकता था और वैश्विक जलवायु पर बुरा असर पड़ता। फफूंद के बिना लगभग हर पारिस्थितिकी तंत्र अपने प्राकृतिक संतुलन को खो देता। पौधे और जानवर दोनों ही धीरे धीरे खत्म हो जाते, जिससे जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का भारी नुकसान होता और पृथ्वी एक बंजर और वीरान ग्रह में बदल जाती। संक्षेप में, फफूंद के बिना पृथ्वी एक ऐसी दुनिया होती जहां मृत पदार्थ जमा होते रहते, मिट्टी बंजर हो जाती और अधिकांश पौधे और जानवर मर जाते। यह एक ऐसी दुनिया होती जहां हमें हमारा भोजन और दवा भी नहीं मिलती। फफूंद का अस्तित्व हमें सिखाता है कि प्रकृति में हर छोटे से छोटे जीव का भी एक बड़ा महत्व होता है।
तो अगली बार जब आप कहीं फंगस देखें तो उसे केवल गंदगी या बीमारी का कारण मत समझिए। असल में वही हमारी धरती को जिंदा रखने वाले अनदेखे नायक हैं। लेकिन क्या फंगस प्लास्टिक का भी तोड़ हो सकता है? लेकिन ये कहानी होगी हमारे अगले धूमकेतु की। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।